ये है दोस्तों मुंडका का कूड़े का पहाड़। इसके बाद दोस्तों आपको नज़र आएगा नरेला। तो देखिए दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा नरेला का पहाड़। चलने लग गया अब। ये है दोस्तों भलसवा का पहाड़, ये भी दिल्ली में ही है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए मैं जो विषय लेकर आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। उस विषय का नाम है 5 दिल्ली के कूड़े के पहाड़, जो कि दिल्ली में जो पुरानी गवर्नमेंट थी उनके द्वारा जो जगह दी गई कि इस कूड़े को हम रिसाइकल नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ में और चीज़ में यूज़ नहीं करेंगे। इस कूड़े के पहाड़ को हम ऊंचे ऊंचे स्तर पर बनाएंगे। जैसे कि दोस्तों, कोई कूड़े का पहाड़ है 42 मीटर ऊंचा, कोई 65 मीटर ऊंचा, कोई 40 मीटर ऊंचा, ऐसे ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और कोई 22 हेक्टर है, कोई 25 हेक्टर है, कोई 26 हेक्टर है। तो इस तरीके से दिल्ली में 5 कूड़े के पहाड़ हैं। सबसे पहले जो पहाड़ बनाया गया था वो बनाया गया था 1978 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा। दूसरा जो कूड़े का पहाड़ है वो है गाजीपुर का पहाड़, जो कि 1985 में उसको जगह दी गई कि यहाँ पर आके भी आप कूड़ा इकट्ठा कर सकते हैं। गाजीपुर रोड पर ये पास में पड़ेगा। 1984 में इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई, तो उनके नेतृत्व में ही उनके बेटे को एमपी बनाया गया, जिनका नाम था राजीव गांधी। उन्होंने 1985 में जगह दी गाजीपुर के लिए, 1985 में। उसके बाद जो सेकंड आता है हमारा, वो आता है 1995 का वीपी नरसिम्हा राव, जो कि ओखला में जो उन्होंने जगह दी, वहाँ पे भी आप कूड़े का पहाड़ देख सकते हैं जाकर, ओखला में भी। और उसके बाद जो आता है वो आता है नरेला का पहाड़ भी आप देख सकते हैं, जो कि अब टेम्परेरी और परमानेंट वो क्लोज कर दिया गया है, जो कि 2000 में जाकर उनको जगह दी गई थी। वीपी नरसिम्हा राव के द्वारा ही जगह दी गई थी। उसके बाद दोस्तों आता है मुंडका का पहाड़, जिसको जगह तो दी गई पर वह टाइम के अनुसार अब जाकर वो ख़त्म कर दिया गया। आप उसको ढूंढ भी नहीं पाएंगे, चाहे मुंडका जाइए चाहे उसके आसपास के एरिया में आप घूमिए, तो मुंडका का पहाड़ आपको नहीं मिलेगा। परंतु दोस्तों, हमने इस वीडियो में पूरी मेहनत करी और वो छोटा सा पहाड़ है, कूड़े का ही पहाड़ है, वो हमने ढूंढ निकाला। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं 3 पहाड़ों के बारे में कि वो 3 पहाड़ की स्थिति अब क्या चल। पहला जो हम आपको पहाड़ दिखाएंगे कूड़े का, वो दिखाएंगे मुंडका का। सेकंड जो दिखाएंगे वो दिखाएंगे नरेला का। और तीसरा जो हम दिखाएंगे वो दिखाएंगे आपको भलसवा का पहाड़। भलसवा का पहाड़ 1978 में सबसे पुराना पहाड़ है और वो अभी तक भी चल रहा है। उस पर 2000 टन कूड़ा प्रतिदिन वहाँ पर अभी भी आ रहा है। वो भी आपको देखिए, बिल्कुल वीडियो के एंड में आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक आप वीडियो में बने रहें। ये जो कूड़े के पहाड़ हैं, इसके कारण पूरी दिल्ली जो है बहुत ही गंदे तरीके से नज़र आती है। कि दिल्ली में आप आए हो, दिल्ली देश की राजधानी है और उसमें ही ऐसे 5 कूड़े के पहाड़ बना रखे हैं। तो किधर भी कोने पर जाएंगे आप, ये पांचों ये जगह हैं, यहाँ पर आपको कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ दिख जाएंगे। तो दोस्तों चलिए, हम लेके चलते हैं आपको मुंडका, फिर चलेंगे हम सीधा नरेला और फिर चलेंगे हम सीधा भलसवा। 3 पहाड़ आपको इस वीडियो में नज़र आने वाले हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम ओखला का पहाड़ भी कवर करेंगे और दूसरा जो है हमारा गाजीपुर का पहाड़। ये 2 पहाड़ भी और नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे कि हम पहुंच चुके हैं मुंडका के कूड़े के पहाड़ के पास, जिसको आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस पहाड़ का जो साइज़ है वो चौड़ाई में तो पहले बहुत ज़्यादा था, अब इसको कम कर दिया गया है। और एक तरीके से ये आने वाले टाइम में या कुछ 1 साल में ही ये गायब हो जाएगा यहाँ से। अब ये थोड़ा बहुत ही पहाड़ बचा है, जिसकी ऊंचाई है मुश्किल से मुश्किल अब बची है जो 20 मीटर। पहले थी इसकी 42 मीटर। पहले ये जो फैला हुआ था ये पहाड़ वो था 22 हेक्टर में, और अब ये कुछ 1-2 हेक्टर में ही सिमट के रह गया है। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर बीजेपी गवर्नमेंट काम करती रही तो जैसे कि मुंडका का पहाड़ गायब हुआ है, वैसे ही और भी जगह के कूड़े के पहाड़ गायब हो जाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों हम इसके आसपास में भी दिखाते हैं कि ये खाली एक जगह पड़ी है, जंगल झाड़ी पड़ी है। इनमें भी दोस्तों कूड़ा जमा हो सकता था, अगर करना चाहे तो हो सकता है इसमें भी कूड़ा जमा, पर ऐसी सोच अब हट चुकी है। अब इस कूड़े को रिसाइकिल किया जाएगा और जैसे कि रिसाइकिल चल रहा है यहाँ पर, और ये कूड़े का पहाड़ धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि कूड़े के पहाड़ के पास में ही एक
काम चल रहा है, जो कि जेसीबी मशीन कूड़े के पहाड़ को ट्रक में भर रही है। और ये ट्रक जो है, जो मेन जो जगह बाकी रह गई हैं अब, जैसे कि भलसवा की या गाजीपुर की, वहाँ ले जाएगी इस कूड़े को और इसको रिसाइकिल किया जाएगा, जैसे कि आप दोस्तों वीडियो में देख पा रहे हैं। और अब दोस्तों हम चलेंगे नरेला की साइड। नरेले का कूड़े का पहाड़ जो है वो जो है परमानेंटली क्लोज कर दिया गया है, वहाँ पर भी अब कोई कूड़ा फेंका नहीं जाएगा। तो आगे आगे हम जैसे चलेंगे तो हम नरेला के पहाड़ के पास पहुँचेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आगे और करते हैं अपनी बाइक स्टार्ट और पहुँचते हैं नरेला के पहाड़ के पास। तो दोस्तों अब हम चल दिए नरेला के कूड़े के पहाड़ के पास। और दोस्तों हमें रास्ते में ही एक केजरीवाल जी के द्वारा जो एक रिवर बनाई गई थी वो भी नज़र आ गई। केजरीवाल जी ने जो काम किया है वो भी आप देख सकते हैं 5 सालों में। ये रोड है, इनकी हालत देखिए, और जो अब सुधरेगी आने वाले टाइम पर। और कह सकते हैं कि अब जो है इनके नालियाँ वगैरह बननी स्टार्ट हो गई है। और दोस्तों इस कूड़े को भी साफ़ करेंगे और इस एरिया का कुछ सुधार अब हो सकता है। दोस्तों सरकारें तो बहुत आई बहुत कहीं, पर दिल्ली का सुधार जो है वो वहीं का वहीं है। कोई भी पिछड़े जो एरिए हैं उनमें कोई सुधार नहीं है। ये देखिए आप, ये भी एक झील है, इसमें भी दोस्तों कई तरीके की रहते होंगे जीव प्राणी। और इसके पास में एक आपको कूड़े का ढेर भी मिल जाएगा, जिसमें आपको गाय भैंसें अधिकतर बैठी हुई मिली जाती हैं। और दोस्तों गायों की जो हाल है पूरी दिल्ली में ही, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हाल है। और बाकी दोस्तों गली में भी आप देख सकते हैं कि गलियों में भी जाम लग जाता है जब ये कूड़े की गाड़ी आती है। और दोस्तों यहाँ पर लोग ऐसी गाड़ी खड़ी छोड़ देते हैं अपनी गलियों में, और इसी कारण ये कूड़े की गाड़ी यहाँ पर फंस जाती है और इसको दोस्तों बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकाला जाता है। क्रॉस करते करते हम बड़े नरेला की साइड में नरेला का कूड़े का पहाड़ देखने के लिए, क्योंकि हम देख सके कि इसकी हालत किस तरीके की है। तो इसकी हालत तो बहुत ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये परमानेंटली क्लोज कर दिया गया है। और इसके पास में एक प्लांट लगाया गया है, इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट, जो कि हमने आपको वीडियो में दिखाएंगे आगे जाकर। और दोस्तों इसकी जो ऊंचाई बताई जाती है वो बताई जाती है 42 मीटर की इसकी ऊंचाई है। और इसके अंदर जो कूड़ा मतलब समा रखा है वो है 55 लाख टन का इसके अंदर कूड़ा है। और प्लस में इसको जो जगह दी गई थी पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा 1995 में दी गई थी, वो थी 22 हेक्टर ज़मीन इसको दी गई थी कि यहाँ पर आप दिल्ली वाले मिलकर कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं और दिल्ली को गंदा बना सकते हैं, जो कि आज की सरकार को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। और दोस्तों ये प्लांट जरिए लगाए गए हैं और इसको साफ़ सफाई इसकी हो जाएगी आने वाले फ्यूचर के टाइम पर, क्योंकि दोस्तों इसको साफ़ करने में बहुत टाइम लगेगा। और दोस्तों इससे जो कूड़ा है इसको जलाकर बिजली बनाई जाती है। तो दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो देखना दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा इस पर घास भी उगना चालू हो गई है। और दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे चलते हैं हम अब भसावला की तरफ, जहाँ पर अभी भी रनिंग कूड़े का पहाड़ है, जहाँ पर रोज़ाना 2000 टन कूड़ा रोज़ाना और फेंका जा रहा है। और उसकी क्या हालत है अब वहाँ पर हम चलेंगे। पहले हम गए मुंडका, जो कि 2000 में चालू करा गया था वो कूड़े का पहाड़, और इसको 1995 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। और हम चल रहे हैं अब हम भसावला, जो कि 1970 में चालू करा गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे क्या था कि कूड़े को उसका ख़त्म करने का कोई प्रोसेस ही नहीं था, इसलिए दोस्तों इंदिरा गांधी ने भसावला में जो है पूरा कूड़े का पहाड़ के लिए जगह दी। तो दोस्तों अब हम चलेंगे भलसवा, जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे जो रनिंग कूड़े का पहाड़ है, जहाँ पर 2000 टन रोज़ाना कूड़ा फेंका जा रहा है, वहाँ की आपको जगह दिखाएंगे और दिखाते हैं आपको किस तरीके की वहाँ पे सफाई चल रही है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। चलते हैं आगे।